राधे राधे मित्रों। द्रौपदी पांचों पांडवों को मारना क्यों चाहती थी? दोस्तों, जब अर्जुन मछली को तीर से आंखों में भेद कर द्रौपदी का ब्याह करके लेकर आए थे, द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई थी। वह यज्ञ पुत्री थी। द्रौपदी का जन्म नहीं हुआ था। द्रौपदी किसकी अवतार है, ये बात मैं आगे वीडियो में बनाऊंगी। तब तक आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि द्रौपदी को जब पांचों पांडव अपनी माता के पास लेकर आए और माता कुंती से कहा, देखो माँ, मैं किसे लेकर आया हूँ। एक तो पांचों पांडवों का वनवास हो गया था 12 वर्ष के लिए। 1 साल के लिए अज्ञातवास हुआ था। इस वजह से वो लोग वन में रहते थे, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। जब माता ने सुना कि कुछ मांग कर लाए हैं, इसलिए माता ने कहा कि पुत्रों, जाओ वापस आपस में बांट लीजिए। उनको ज्ञात नहीं था कि वो मेरे मुंह से क्या निकल गया। पांडव ने कहा, हे माता, आपने क्या अनर्थ कह दिया। मैं जिसे लेकर आया हूँ वो कोई वस्तु नहीं है, वह नारी है, और मैं इसे कैसे बंटवारा कर लूं। हे माता, आपको वैसी आज्ञा नहीं देना चाहिए। माता ने कहा, ये तो मेरा वचन है, अब तो मुंह से निकल गया तो इसे मैं कैसे वापस लूं। इतने में ही श्री कृष्ण भगवान जी वहां पे प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, पंचाली अब 5 पतियों की पत्नी बनकर यहाँ पे रहेगी, लेकिन उनकी कुछ नियम होंगे। जब यही 1 साल किसी के पत्नी बनकर रहेगी, बाकी सब जेठ देवर जो रिश्ते में लगेंगे वो लगेंगे। फिर जब साल भर के बाद जिसकी पत्नी दूसरे की पत्नी बनेगी तो बाकी जो बचेगा उसकी जेठ देवर जो रिश्ते लगेंगे वैसे करना है। ये बात सारे पांडव मान गए। एक दिन की बात है कि अर्जुन और उनकी पत्नी द्रौपदी एक साथ महल में बैठे थे। उसी बीच भीम आकर पहुंच गए और भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। तब भीम को बहुत गुस्सा आया और बोला, हे नीच, तुम एक स्त्री को पैर दबा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम एक पुरुष होकर स्त्री जैसा बिहेव कर रहे हो। लेकिन भीम को नहीं पता था कि सच्चाई क्या है, जो आगे मैं आपकी वीडियो में बताऊंगी। अर्जुन कुछ बोलते उससे पहले भीम बहुत जोर जोर से बोलने लगे। उनकी आवाज सुनकर धर्मराज वहां पे पहुंच गए। धर्मराज युधिष्ठिर सारी बातों को जानते थे, फिर भी वो चुप रहे और पूछे कि हे भीम, तुम इतना जोर जोर से क्यों गरज रहे हो? जो बताना है ऐसे ही बता दो ना। तब उन्होंने कहा कि यह नीच एक औरत को पैर दबा रहा है। मैंने सोचा था कि ये इतनी गिरी हरकत कर सकता है, ये औरत को पैर दबा रहा है, ये गलत है। तब धर्मराज ने कहा कि ये कौन सा गलत है? ये कोई गलत नहीं है। अगर कोई स्त्री थकी है, हारी है, तो उसका पति पैर दबा सकता है। भीम को गुस्सा आया और बोला कि तुम लोग मेरी बातों को नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। और भीम चलते गए चलते गए चलते गए। रात्रि का समय हो गया था। घने जंगल में वह कहाँ जाए। वह जाकर एक पेड़ के पास बैठ गया और देखा कि एक पेड़ पे पास एक झाड़ू लगाने वाला आ रहा था। कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था और वह झाड़ू लगाकर पानी का फुहारा मारकर वहां पे त्रिपाल बिछाकर पंडाल लगाकर वहां पर एक दरबार लगा दिया। देखते देखते वहां पे
33 कोटि के देवता पहुंच गए। देखते देखते वहां पर स्वयं कृष्ण भगवान जी वहां पे उपस्थित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी वहां पे उपस्थित हो गए। द्रौपदी भी अपने हाथ में खड्ग लेकर वहां पे पहुंचती है और कहती है कि हे कृष्ण, तुमने मुझे पांडव को रक्त देने को कहा था, मेरा खप्पड़ भर जाएगा। मैं सबसे पहले भीम को मारना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भीम को मारकर आधा खप्पड़ मैं उसके ही रक्त से भर लूंगी। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि हे देवी, आप तो शीघ्र जगदम्बा है, इसलिए मैं आपके वचन को पालन करूंगा। आप इतना क्रोधित ना हो, अभी जल्द ही एक महायुद्ध होने वाला है, उसमें हजारों सेना मरेगी, लाखों की तादाद में मरेंगे। जितना चाहे आप उतना खप्पड़ भर लेना, पांडव भी उसी में होंगे, आपकी सारी मुराद पूरी हो जाएगी। द्रौपदी ने कहा, ठीक है माधव, अगर आप ऐसे कहते हो तो मैं जा रही हूँ, फिर मैं अब से आपसे आज्ञा नहीं मानूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, जाइए, जैसे मैं कहा हूँ वैसे ही होगा। कुछ देर बाद वहां से द्रौपदी चली गई, सारे देवता चले गए और श्री कृष्ण भगवान भी चले गए। रात्रि का वेला था। भीम के अंदर डर पैदा हुआ। भीम ने सोचा, ये तो मुझे भी मार डालेगी और मेरे भाइयों को भी मार डालेगी और मेरे पूरे भाई नष्ट हो जाएंगे। सबसे पहले जाकर ये बात अपने मेरे भाइयों से बताना भी चाहिए। द्रौपदी कौन है, क्यों हम लोग को मारना चाहती है। और फिर वो चले। तब भीम ने देखा कि उसके पीछे बहुत बड़ा भयानक एक राक्षस आ रहा था। भीम से भी शक्तिशाली और भयानक शरीर वाला। भीम ने देखकर भागना शुरू कर दिया और वो राक्षस उनके पीछे करने लगा। अचानक एक नकटा राक्षस, जिसका नाक कटा हुआ था, वह बैठकर पहाड़ की खोई में आराम कर रहा था। भीम ने देखा, आगे भी राक्षस, पीछे भी राक्षस, आगे खाई पीछे खाई, करूँ तो करूँ क्या। फिर भीम ने जो आगे पहाड़ के नीचे नाक का कटा हुआ राक्षस बैठा था उसके पास गया। भीम ने कहा, हे मामा, मैं प्रणाम करता हूँ। तो राक्षस बोला, भांजे, कहाँ से आ रहे हो, तुम कौन हो। हे मामा श्री, परिचय बाद में जान लेना, पहले आप मुझे बचाइए, मैं बहुत कष्ट में हूँ। एक महाविशाल राक्षस मेरा पीछा कर रहा है, अगर आप नहीं बचाएंगे तो वो राक्षस मुझे खा जाएगा। राक्षस ने भीम को अपनी पीठ के पीछे खड़ा कर दिया। जब राक्षस को देखा तो वो उल्टे पैर लौटकर वापस चला गया। भीम बाहर आए तो फिर नकटासुर पूछता है कि अरे, तुम कौन हो। तब भीम ने कहा कि आप मेरे मामा और मैं आपका भांजा हूँ, और परिचय मत पूछिए। फिर भीम ने पूछा कि हे मामा, आपके नाक कैसे कट गया। राक्षस ने कहा, हे भांजे, कुंती का पुत्र जिसका नाम अर्जुन है, उसने मेरा नाक काट दिया है। मैंने सुना है कुंती के 5 पुत्र हैं। तब से मैं उन 5 पुत्रों को ढूंढ रहा हूँ। उन 5 को मैं खा के तत्व हो जाऊं, लेकिन वो मिले ही नहीं और मैं कब से ढूंढता ही रह गया। भीम डर गए। भीम सोचने लगा कि ये मैं क्या कर दिया, ये मैं कैसा मुसीबत में फंसा हूँ। अगली सुबह हो गई। भीम ने यज्ञा मांगी कि मामा, मुझे यज्ञा दीजिए कि मैं अब जाऊं। भीम गए सबसे पास श्री कृष्ण जी के पास और जाकर बोले कि हे कन्हैया, जो मैंने रात को कल देखा, क्या वो सच था। माधव ने कहा, हाँ, वो सब सच था जो तुमने देखा।
द्रौपदी इतना विशाल रूप लेकर, हाथ में खक्कर लेकर क्या कर रही थी? वो क्या करने आई थी? तब माधव ने कहा, हे भीम, तुम कितने भोले हो। द्रौपदी यज्ञ सहनी है, साक्षात जगदम्बा है। वह स्वयं माता काली की रूप है। वह अपनी खप्पड़ बांधने के लिए आई थी। अगर वो खप्पड़ बांधना चाहती है तो वो मुझे क्यों मारना चाहती है? क्यों वो मुझे कहती है कि मैं भीम को मारकर आधा खप्पर भर लूंगी? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो तुमको मारकर ही आधा खप्पड़ भरेगी। तब भीम ने कहा, हे कन्हैया, मुझे बचाने की कृपा करे, कोई उपाय बताए। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहे, देखो भीम, द्रौपदी आपकी पत्नी है। वो नहीं जानती कि तुम जानते हो सारी बात, इसीलिए यहाँ से तुम चले जाओ। अगर कोई भी तुझे भोजन करने की कहे तो तुम भोजन मत करना, किसी के कहने पे खाना मत खाना। स्वयं द्रौपदी तुम्हारे पास आएगी और उससे तुम 3 वचन ले लेना, तब उसके बाद भोजन करना। तब तक मैं भी वहां पे चौंक पाऊंगा। भीम ने कहा, जैसी आज्ञा हो माधव। भीम वहां से चले और अपने घर पे आ गए। सबसे पहले माता कुंती आई और उनका हाल चाल लेती है और कहती है कि हे पुत्र, भोजन कर लो। लेकिन भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूंगा। कुछ देर बाद स्वयं धर्मराज आए। धर्मराज ने कहा, भाई भोजन कर लीजिए। अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूंगा। फिर अर्जुन आए, सहदेव, नकुल सब आए, लेकिन ये भोजन नहीं किया। अंत में द्रौपदी सज धज कर वहां पर पहुंचती है और कहती है कि आप क्यों रूठे हैं, भोजन कर लीजिए। तब भीम ने बोला, मैं भोजन कर लूंगा, लेकिन आपसे वचन लेना चाहता हूँ। जो मैं मांगूंगा क्या आप मुझे देगी? द्रौपदी ने सोचा, भगवान सूर्य का दिया हुआ मेरे पास पात्र है और भीम तो ऐसा है, भोजन के लिए कुछ भी कर देता है। इतना खाने वाला व्यक्ति है और क्या मांगेगा? कोई स्वादिष्ट भोजन मांगेगा, कोई व्यंजन मांगेगा, वो तो मैं बनाकर दे ही दूंगी। उसने सोचा कि मेरे पास अच्छे पात्र है, मैं जो भी बनाऊंगी तुरंत बन जाएगा। लेकिन वो ये ध्यान नहीं की कि भीम क्या मांग लेगा। भीम ने कहा, हे देवी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि 5 भाइयों को और मुझे भी साथ में लेकर अभय दान दे दीजिए। उन्हें न मारिए, आप वचन दे चुकी है। माता ने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम अमर हो गए, जाओ। द्रौपदी ने उन्हें छोड़ दिया। श्री कृष्ण भगवान ने और कृष्ण भगवान बोले कि बहन, इन्हें अभय दान दे दीजिए। अभय दान हो गया। दोस्तों, कुछ दिन बाद विशाल युद्ध हुआ। हजारों की तादाद में सेनाएं मरने लगे। एक दिन स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हम लोग इतना युद्ध करते हैं, इतना रक्तपात होता है, इतनी शरीरें नष्ट होती है, इतने हाथी घोड़े मारे जाते हैं, पता ना इनके शरीर और रक्त कहाँ गायब हो जाते हैं। भगवान ने कहा, क्या आप देखना चाहते हैं या फिर कथा के रूप में सुना दूं? राज ने कहा, नहीं प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, आप जाइए, आधी रात में एक झाड़ी के पीछे छुप जाना, कुरुक्षेत्र में देखना कि क्या क्या हो रहा है। अगर तुम्हें कोई मारने के लिए झपटे तो तुरंत उनके पैरों में लिपट जाना।
और उन्हें प्राण की भीख मांग लेना, तुमको छोड़ देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर अपने पालतू कुत्ते के साथ उस क्रूर क्षेत्र में जाकर पहुंचे और झाड़ी के पीछे जाकर छुप गए। द्रौपदी वहां से पहुंचती है अपना खप्पड़ लेकर और अपनी खप्पड़ भरती है, हजारों लाखों लाशों को एक तरफ गायब कर देती है। जब इस तरह से देखा तो कुत्ता अचानक बाहर निकल जाता है। द्रौपदी देखती है कि ये कुत्ता क्या कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई पुरुष छुपा है। द्रौपदी दौड़ती है अपना खप्पड़ लेकर। उसी समय धर्मराज उपस्थित हो जाते हैं और उनके पैरों में गिरकर लिपट जाते हैं। बोलते हैं कि हे देवी, मुझे क्षमा। तो देवी ने देखा कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ पे खड़े हैं। देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अमर होने की वरदान देती हूँ। कुत्ता तो पहले से ही अमर था क्योंकि वो स्वयं यमराज का रूप था। इसलिए दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज स्वस्थ शरीर स्वर्गलोक चाहते हैं। यही बात कि द्रौपदी अपना खप्पड़ क्यों नहीं भरी, तो ये बात बताते हैं कि कलयुग में पांडव वाला उदर मत खान, ब्रह्मा, जो भी है यहाँ पे पांचों लोग प्रकट हुए थे। लोग तो यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मुझे अभी तक तृप्ति नहीं हुई है, इसीलिए वो लोग कलयुग में आए। पृथ्वीराज चौहान की पुत्री वेला, इसका गौना नहीं आया था, से युद्ध करके ही ब्याह किया गया था। वेला ने एक पत्र के माध्यम से दिल के पास भेजा कि जाओ और मेरा गौना लेकर आओ। दिल ब्रह्मा के पास गए और वहां पर जाकर युद्ध हो गया। उस युद्ध में उदल भी मारे गए और ब्रह्मा भी मारे गए और ब्रह्मा के सिर काटकर वहीं बेला लेकर आती है। आकर तभी सती हो जाती है। वो बेला कोई और नहीं, वो द्रौपदी थी। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि स्त्री चाहे तो क्या न करा सकती है। अगर द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर हंसती ना, अंधे का पुत्र अंधा होता है, तो आज इतनी बड़ी हंगामा नहीं होती, इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे।